पर प्राण लेवल पे, यहाँ पे स्पिरिट से कुछ नहीं आया, आत्मा से कुछ नहीं आया, हमारी आत्मा से कुछ नहीं है, लेकिन प्राण लेवल पे ही कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। सोलिश लेवल बोलते हैं। सोलिश लेवल में आपको, अभी सोलिश लेवल पे आपको योगा में भी शांति मिलती है, मालूम है आपको? योगा में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, लेकिन वो आत्मिक आनंद नहीं है, आत्मा में शांति नहीं है। थोड़ा भी ये हो जाएगा तो विचलित हो जाएगा वो आदमी। और दूसरा, जब वो प्रभु में आता है ना, तो वही सोलिश पीस है ना, जो उसको अशांत बना देता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के द्वारा आया है। तो कितनी कलीसियाओं में ये सोलिश चल रहा है, सोलिश काम चल रहे हैं, सोलिश प्रेयर्स हो रही है, सोलिश जॉय है, सोलिश शांति है, और सोलिश एक्सपीरियंसेस है, प्राण में एक्सपीरियंसेस हैं। और उसमें हाई हाई और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, उसमें आदमी लोग घुस जाते हैं, क्योंकि वो धार्मिक आत्माएं सोलिज एक्सपीरियंसेस देती हैं, और उसमें ही बढ़ने की कोशिश लगती है उनकी। दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। समझ में आ रहा है? अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दो किस्म के। तीसरा और चौथा पॉइंट जो मैं पॉइंट बोला, कि एक तो स्पिरिचुअल हाइस चाहिए, भौतिक तरीके से बहुत सा हाई चाहिए आपको, ठीक है। आप ऊपर जा ये करना चाहते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और और उसको ही आप क्या करते हैं, आप मिस्टेक क्या करते हैं, कि बहुत ज्यादा आनंद है, कहाँ पे मैं गया था, वो आप वहां पे बहुत ज्यादा आनंद था, बहुत खुशी था, बहुत शांति था। सी, आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड रहता है। परमेश्वर का जो खुशी, शांति, प्रेजेंस, कभी कभी टेंजिबल प्रेजेंस रहता है, बहुत ज्यादा प्रेजेंस भी रहता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग उसके ही हमेशा भूखे रहे। हम लोग कितना बार क्या होता है, दुख में सुख में प्रभु अपने साथ रहता है, अभी हमेशा शांति महसूस नहीं होती है। कितना बार शांति डिस्टर्ब होती है दुष्ट आत्माओं के कारण आपके आजू बाजू में। तो इसके लिए हम लोग विश्वास के द्वारा चलते हैं, बराबर, विश्वास की जरूरत है। अगर हम सिर्फ इसी संवेदनाओं में और थ्रिल में, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बहुत अच्छा लगा, और मैं हिला बहुत, हिलने का मतलब नहीं है वो शांति है उसको। हिलने का मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक है उसको, ठीक है। अभी कितना जगह पे आप देखेंगे कलीसिया में ऐसा ऐसा करके हिलते हैं, तो जब तक वो हिलेंगे नहीं ना, उनको लगेगा पवित्र आत्मा आया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा बहुत ही अलग अलग तरीकों से काम करता है। वो पवित्र आत्मा जो है, वो परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है असीम है, अथाह है, उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। लेकिन वो स्क्रिप्चर को तोड़ेगा नहीं कभी भी, स्क्रिप्चर के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। तो ये चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है। अभी पांचवा चीज क्या है, इतनी कलीसिया में आप जाएंगे ना, तो कुछ इमोशंस नहीं दिखाना है, ताली नहीं बजाना है, डांस नहीं करना है, बिल्कुल हाथ ऐसा ऐसा हिलाने का नहीं है, चुपचाप बैठने का है, चुपचाप वचन को सुनने का है, ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं करना है, गंभीरता से लेना है सब कुछ, हमेशा गंभीर एक मुद्रा में चलना है, क्योंकि परमेश्वर को ऑनर करना। ऐसा है क्या? दाऊद क्या गंभीरता में था क्या जब भी वो डांस कर रहा था प्रभु के सामने? वो डांस कर रहा था, बराबर, तो गंभीर होकर डांस कर रहा था क्या? एकदम खुशी से डांस कर रहा था। तो प्रभु के सामने हम लोग खुश भी होते हैं, प्रभु के सामने हम लोग रोते भी है कितना बार, प्रभु के सामने हम लोग को कितना बार दुख भी होता है, प्रभु के सामने कितना बार आपको ऐसी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती है तो प्रभु से सवाल भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर हमारा पिताजी है, हमारा रिलेशनशिप एक बाप और बेटे का है, तो उसके सामने बहुत सी चीजें होती है। तो कहीं जगह पे धार्मिक आत्माएं सिर्फ हम लोग को दिमाग से चलाने की कोशिश करते हैं, दिमाग में ही चलने का, गंभीरता से रहने का, परमेश्वर के सामने ताली नहीं बजाने का, परमेश्वर के सामने हालेलुया नहीं बोलने का, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलने का। ऐसे मैंने कॉन्ग्रीगेशन देखा है, ऐसी सभाएं हैं, लगती हैं, मुंबई के अंदर भी लगती हैं। ऐसा जाके बैठा उधर जब भी, तो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि ब्लैंकेट है, एक पूरा का पूरा कलीसिया के ऊपर एक गंभीरता का एक चद्दर ओढ़ा हुआ है। और वहां का एल्डर से जब भी बात किया तो वो बोलता है, अरे मैं आपका फेस पे ना मुझे परमेश्वर का जॉय दिख रहा है। मैं अंदर से सोच रहा था यहाँ पे तो बहुत ही लोग गंभीर है,
मे बी पर स्पिरिट, पवित्र आत्मा को इधर आजादी ही नहीं है, यहाँ पे धार्मिक आत्माएं काम कर रही है। तो एक ये भी परिस्थिति है, एक ये भी एक परिस्थिति नहीं, ये एक निशानी है जिसे आप धार्मिक आत्मा को पहचान सकते हैं। ठीक है। और छठा जो निशानी है वो है कि हमेशा रिचुअल, रीति रिवाज ऐसे ही चलते हैं, अपन अपन ऐसा ही करते हैं, ये मेथड है, ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से चलना है। कितनी कलीसिया में ये चल रहा है, फॉर्मूला के हिसाब से चलना है, मेथड के हिसाब से चलना है, ये कानून को पाल के फुल चलना है अपने को। मैं नहीं बोल रहा हूँ परमेश्वर का कानून नहीं मानना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कानून हम लोग को परमेश्वर से मिलाता नहीं है, अनुग्रह अपने को परमेश्वर से मिलाता है। हम परमेश्वर में आ गए, इसके लिए परमेश्वर के कानून में हम लोग चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके नेचर में हम बने रहें। इसके लिए हम लोग प्रभु को मान के चलते हैं, आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ पे कानूनी चला है, कानून के जैसा ही चलना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। बराबर, ये समय पे ही कलीसिया चालू होगी, ये समय पे ही बंद होगी। 10 मिनट अपने को प्रेयर करना है, 15 मिनट अपने को वर्शिप करना है, 10-20 मिनट का वचन होना चाहिए। मतलब सब कुछ टाइम बाउंड, मैं नहीं बोल रहा टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा वॉच को लेके ही चलना है। देखो कितने चर्चेस हॉल्स में आपको फिक्स टाइम है, वो दूसरा बात है। लेकिन अगर एक कानून करके आप मान के चल रहे हैं, तो वो कानून जो है, धार्मिक आत्माएं कितना बार कानून में चल के बहुत उनको मजा आता है। एक चीज मैंने देखा है, इतने धार्मिक स्थलों में आप जाएंगे तो लोग आपको एक एक कलर के ड्रेस के मिलेंगे। इनफैक्ट धार्मिक खबर धर्म भी देखेंगे आप तो एक एक धर्म के अलग अलग कलर्स है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस व्हाइट पहनते हैं, सब लोग व्हाइट, क्रिश्चियन कैथलिक्स वगैरह जो भी है व्हाइट। और हिंदू रहेगा तो घेरुए रहेंगे, घेरुआ पहनेंगे। मुस्लिम रहेगा तो ग्रीन पहनेंगे। तो कलर्स बहुत पसंद है धार्मिक आत्मा को, कलर्स और रिचुअल्स और कानून, ये सब बहुत पसंद है, और इसमें ही ये धार्मिक आत्मा लोगों को फंसा के रखती है। ठीक है। फिर सेवन पॉइंट क्या है, कैसे पहचाने धार्मिक आत्मा को? डॉक्ट्रिनल वॉल्स बनाती है। डॉक्ट्रिनल वॉल्स मतलब क्या, एक एक देखो, एक एक डिनोमिनेशन है। अभी ब्रदरन कुछ मानते हैं, उसके बाहर नहीं जाते, उसमें फिक्स उनका डॉक्ट्रिन है। ठीक है। कि पवित्र आत्मा अभी नहीं है, पवित्र आत्मा मतलब दान अभी चलते नहीं है, अपोस्टल पहले ही थे, अभी कोई अपोस्टोलिक गिफ्ट वगैरह नहीं है। जैसा मेथोडिस्ट है तो एक मेथड से पूरा काम करना चाहिए। ठीक है। तो एक डॉक्ट्रिन, एक डिनोमिनेशनल वॉल्स के जैसा मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांतों को वो लोग मान के चलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि खुद को सुपीरियर समझते हैं। ठीक है। खुद को मतलब हम लोग बड़े, बाकी सब लोग छोटे। ठीक है। ये डॉक्ट्रिनल वॉल्स जो है, सिद्धांत के जो दीवारें हैं, वो लोगों को सिर्फ घमंड देती हैं और कलीसियाओं को डिवाइड करती हैं, कलीसियाओं को तोड़ती हैं। ठीक है। तो विच इज वेरी डेंजरस और विच इज हैपनिंग। आप देखेंगे इसके लिए बहुत सी कलीसियाएं टूटी हुई है, एक दूसरे से मिलते नहीं। अपन यीशु मसीह को सब लोग हम लोग मानते हैं, बराबर, यीशु मसीह के नाम से हम लोग सब लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है। अभी कोई भी कलीसिया अगर फुल गॉस्पेल है, पूरे सुसमाचार को और पूरे वचन को जो विश्वास करता है, वो हमारा भाई बहन है। ठीक है। वो कोई अलग नहीं है। लेकिन डिनोमिनेशन की जो वॉल्स हैं वो अपने को तोड़ के रखती है। ये वो कलीसिया का है, ये कलीसिया का है। ठीक है। वो लुथरन है, वो बैप्टिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। यीशु मसीह के हेवन में कोई भी वॉल्स नहीं है, वहां पे सब जो भी है वो सब बिलीवर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, धार्मिक आत्माएं वॉल्स को बना देती है, दीवारों को बना देती है और दीवारों में बांट देती है। ठीक है। सब बिलीवर्स को दीवारों में बांट देती है। अभी आठवां क्या है? आठवां सिद्धांत क्या है, निशानी क्या है? कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप हमेशा डोमिनेट करती है। अगर धार्मिक आत्मा रहेगा ना, देखो ज्यादातर क्या होता है, कंट्रोलिंग जो एब्सोल्यूट कंट्रोल आप देखेंगे तो कल्ट में,
कोई भी कल्ट का ग्रुप, आपको कल्ट का ग्रुप सब मालूम है ना, कौन सा, बहुत से है। जवा विटनेस है, ओनली जीसस है, मॉर्मन्स है, और मोनीस है, माता यरूशलेम है, ऐसे बहुत से कल्ट के ग्रुप है, बराबर। तो ये सब जो है डोमिनेट करते हैं लोगों को। डोमिनेट मतलब लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, यही करना है, इसका इंटरप्रिटेशन यही है, ठीक है। वचन को, एक वचन को ज्यादा मान देते हैं दूसरे वचन से, और वचन को तोड़ देते हैं, वचन को अपने अनुसार इंटरप्रेट करते हैं। और ऐसे लोग जो है लीडरशिप में डोमिनेट करते हैं लोगों को, उनकी शादियों को डोमिनेट करते हैं, किधर आप शादी करना चाहिए, किधर आप काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब वो लोग डिसाइड करते हैं। आपका दिमाग को ओपन नहीं रखने देते, ठीक है। और कंप्लीट डोमिनेट, लाइक उनको ही समझ में आता है, वचन उनके पास ही है, वचन उनको ही समझ में आता है, और किसी के पास वचन नहीं है, और किसी कलीसिया के पास भी वचन नहीं है, ठीक है। कल्ट वाले इतने खराब रहते हैं कि दे फॉलो अ डिफरेंट जीसस, दे फॉलो अ डिफरेंट जीसस। यानी मैं आपको एक और भी पॉइंट मैंने कवर कर दिया। तो ये 7-8 मैंने आपको, 8 मैंने निशानियां बताई कि रिलीजियस स्पिरिट्स को कैसे पहचाने, ठीक है। एक थोड़े से वचन देख लेते हैं। मती 15, मती 15 का 9। आतिश भाई पढ़ेंगे? हाँ पढ़ रहा हूँ पासो, पढ़ रहा हूँ। हाँ। मत्ती का किताब अध्याय 15 वचन 9। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आमीन। मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके समझाते हैं। अभी हम लोग ने देखा उसमें, मतलब स्क्रिप्चर का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, ताकि मैं अपना दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, आपको स्क्रिप्चर में लिखा है। 15, 13 और 14 देखिए, 15 का 13 और 14। का किताब 15 और 13 और 15, उसमें 13 और 14। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अभी यहाँ पे फरसी और सदीकी के बारे में बता रहे थे, हाँ, ठीक है। फरसी और सदीकी के ऊपर धार्मिक स्पिरिट्स थी, और धार्मिक आत्माओं के बहुत से लक्षण उस वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मनुष्य के लिखे, मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत को सिखाते हैं, ठीक है। 22-29 देखिए, मत्ती 22-29। यह किताब अध्याय 22 वचन 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। आमीन। परमेश्वर के वचन को और उसके पावर को जानना जरूरी है। सहमत है। और धार्मिक आत्माएं क्या करती है, वो वचन को भी तोड़ती है, वचन को समझने नहीं देंगी आपको, और वचन के अंदर जो शक्ति है उसको समझने नहीं देंगी, क्योंकि वचन में पावर है, ठीक है। ऐसा ही वचन नहीं है। ओके, 23 निकालेंगे, मत्ती 23, 4 से लेके पढ़ना। मत्ती का अध्याय 23:4। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीजों को चौड़े करते हैं और अपने वस्त्रों की झालरों को बढ़ाते हैं। बोझ बोझ में मुख्य मुख्य जगह है, और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन, और बाजारों में नमस्कार, और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। हाँ, ये देखो टाइटल्स, परमेश्वर ने हम लोग को टाइटल्स नहीं दिया है, हम लोग को सेवा दी है प्रभु ने।
तो ये लोग जो है धार्मिक आत्माएं जो धारण करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने टाइटल्स को बढ़ाएंगे, अपने को ऊंचा उठाएंगे, अपने जो हमारा मेरा वचन जो है वो बराबर है। परमेश्वर क्या बोलता है वो उसको जाने दो, मुझे सुनो। हम लोग को किसको किसको सुनना है? प्रभु को सुनना है या आदमी को सुनना है? लोगों को मनुष्य मनुष्य को नहीं सुनना है, प्रभु का वचन क्या बोल रहा है वो सुनना है। आगे बढ़ेंगे। हाँ पर हाँ परंतु परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीहा। अभी कोई भी हायरार्की मतलब कि कोई नीचे ऊपर नहीं है। अगर कोई अपोस्टल है या कोई टीचर है, कोई पास्टर है या कोई भी दिखे, ऑनर रहता है, परमेश्वर के दासों का आदर है, ठीक है। लेकिन हम लोग का पोजीशन और आपका पोजीशन सेम है, हम लोग सब भाई लोग हैं, ठीक है। आपस में हम लोग भाई बहने हैं, ठीक है। तो प्रभु का वचन ऐसा कहता है। लेकिन अगर रिलीजियस स्पिरिट रहेगा तो वहां पे आपको हायरार्की मिलेगा। वहां पे आपको नीचे ऊपर एक सीनियर पास्टर, एक मोस्ट सीनियर पास्टर, एक बिशप और कार्डिनल और पोप, कुछ भी, मतलब ऐसे वो लोग ने बना के रखा है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। वचन 11, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। हाँ, जो बड़ा हो वो सेवक बने, प्रभु का ये सिद्धांत है। जो बड़ा बनना चाहता है वो सबका सेवक होना चाहिए, क्योंकि सेवा है एक्चुअली। ये कोई पद नहीं है, कोई किंगशिप नहीं है, कोई राजा नहीं है। प्रभु राजा है और हम सब उसके सेवक हैं। आगे। Yes. जो कोई जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये प्रभु का सिद्धांत है। आगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आगे पढ़िए। आगे पढ़ता हूँ। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थता है, तो उससे अपने से दुगना नारकीय बना देता है। हाँ, अभी देखो, मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड के जितने भी धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग, पुजारी हो, कोई भी हो, मुल्ला हो, कैथलिक प्रीस्ट हो या जोरस्टन प्रीस्ट हो, कोई भी धार्मिक गुरु हो, कोई भी गरीब नहीं है। सब लोग पैसे वाले हैं, सब लोग को पैसा है, बहुत पैसा है। तो धार्मिक आत्माएं जो करती है, पैसे का होर्डिंग करती है। होर्डिंग मतलब पैसा जमा करा के देती है, धार्मिक लोगों को बहुत अमीर बनाती है, बराबर। क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि तुम विधवाओं का, अनाथों का पैसा खा जाते हो, बराबर, दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हो। मैं यही कैरिस्मेटिक ग्रुप के लिए भी बोल रहा हूँ, हम लोग का जो पेंटिकॉस्टल्स है, बोल रहा हूँ सब लोग ऐसे है। बट कितने ही जो है, जो एक्चुअली धार्मिक आत्माओं से ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं यूजुअली, ठीक है। जो धार्मिक आत्माओं से, देखो, एक परमेश्वर का आशीष है वो दूसरा बात है, लेकिन धार्मिक आत्माएं क्या करती है कि अनजस्टली लोगों का पैसा लेती है। अभी यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे क्या बोला अभी कि तुम विधवाओं का और अनाथों का पैसा लेते हो, बराबर, उनकी जमीन जायदाद लेते हो। तो ये धार्मिक आत्मा का ये काम है। आगे पढ़ेंगे। आवाज बंद कर।
पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसे बंध जाएगा। अगेन हे मूर्खों, हाँ सॉरी, वचन 17, हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर फिर कहते हैं हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी, और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ पढ़ो, हाँ, जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता रहा है प्रभु का वचन कि टाइट को, ऑफरिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस, परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस नहीं। अभी हम लोग नहीं बोलते कि टाइट और ऑफरिंग प्रभु का वचन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रभु बोलता है कि तुम लोग बड़े बड़े, आगे ऐसा लिखा भी है कि तुम लोग बड़े बड़े जो प्रभु के हुक्म है, न्याय, करुणा, परमेश्वर के उन चीजों को छोड़ देते हो और तुम लोग टाइद और ऑफरिंग बराबर करते हो। बट मैं चाहता हूं कि तुम बड़े जो हुक्म है प्रभु के, जो मुख्य हुक्म है उनको मानो और टाइद ऑफरिंग भी दो, ठीक है। तो अभी क्या होता है, कितना ही कलीसियों में आप देखेंगे टाइद ऑफरिंग के ऊपर ज्यादा जोर है। कितना बार तो बोलते हैं, कितने ही आप टेली इवेंजलिस्ट को देखेंगे जो टीवी पे आते हैं कि तुम टाइद देगा, ऑफरिंग देगा तो तुम्हारा बीमारी ठीक होगा, तुमको जॉब लगेगा, ये लगेगा वो अरे हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम लोग परमेश्वर को अगर टाइद ऑफरिंग दे रहे हैं तो अपने दिल से देते हैं, अपने खुशी से देते हैं, अपने प्रेम से देते हैं, बराबर, क्योंकि हम लोग का बाप और बेटे का रिश्ता है। तो क्योंकि तुम ये करोगे तो ऐसा होगा। इनफैक्ट अगर आप से फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो है अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करता है लेकिन टाइद और ऑफरिंग बराबर कलीसिया में देता है, आपको क्या लगता है उसके ऊपर आशीष आएगा क्योंकि वो टाइद ऑफरिंग दे रहा है? प्रभु का वचन क्या बोलता है? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा ध्यान किधर है। धार्मिक आत्माओं आत्माओं का ध्यान यूजुअली पैसे के ऊपर, सोने के ऊपर, ये सब चीजों के ऊपर रहता है, ठीक है। मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सी चीजें निकल सकती है इसमें, लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं परमेश्वर में, बड़ी बड़े हुक्म है उसको मानो। टाइद और ऑफरिंग भी दो लेकिन उसको पहले मानो। फारसी सदीकी का ये प्रॉब्लम था क्योंकि वो धार्मिक आत्माएं धारण किए हुए थे, तो वो लोग पैसे को ज्यादा ध्यान देते थे, वो लोग भेंट को ज्यादा ध्यान देते थे। भेंट से ज्यादा मंदिर इंपॉर्टेंट है ना, वेदी इंपॉर्टेंट है ना। आज का मंदिर और वेदी कौन है? हमारा दिल है, हमारा शरीर है, हमारा जीवन है। हमारा जीवन परमेश्वर का मंदिर है, हमारा दिल परमेश्वर की वेदी है। तो अगर हम लोग वेदी से हम लोग क्या दे रहे हैं, कलीसिया में कितना पैसा दे रहे हैं या कितना दान कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। प्रभु के वचनों में चल रहे क्या, परमेश्वर का नेचर धारण किए हुए है क्या हम लोग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धार्मिक आत्माएं जो छोटी चीजों को बड़ा, बड़ी चीजों को छोटा, ये उनका आदत है। क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग चाहते हैं कि कोई भी स्वर्ग नहीं जाए, स्वर्ग अनुग्रह से जाते हैं, बराबर ना, स्वर्ग कानून पालने से नहीं जाते हम लोग। लेकिन परमेश्वर कानून क्यों देता है? परमेश्वर अपना दिल बताने के लिए कि मैं चाहता हूं तुम सच मत, झूठ मत बोलो। मैं चाहता हूं तुम व्यभिचार मत करो क्योंकि मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं झूठा नहीं हूं। यीशु मसीह ने खुद ने बोला मैं क्या हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो अगर कोई सत्य बोल रहा है तो प्रभु के साथ चल रहा है। अगर वो सत्य नहीं बोल रहा है, टाइप दे रहा है, ऑफरिंग दे रहा है, ये कर रहा है, वो कुछ होने वाला नहीं है। सत्य पे चलना जरूरी है, बराबर, प्रेम से चलना जरूरी है, माँ बाप का ख्याल करना जरूरी है, क्योंकि ये सब प्रभु हम लोग से चाहता है। लेकिन छोटे छोटे जो वचन है उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ ताकत, कुछ सैक्रिफाइस नहीं है।
कितने लोग हैं ना 10-15 लाख टाइप दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को 1 घंटा समय नहीं दे सकते हैं, प्रार्थना में नहीं बैठ सकते, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं कर सकते, कभी फॉरेन से आके अपने माँ के साथ 1-2 शब्द बोलने के लिए बैठते नहीं। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर बहुत ही प्रैक्टिकल है, और परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखता है, हम क्या कर रहे हैं, नहीं हम क्या हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ये धार्मिक आत्माओं का देखते अपन संडे को भी थोड़ा लेंगे, और दूसरी आत्माओं के बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो वील एंड हियर एंड देन वील कंटिन्यू ahead. Okay, let me just